कैसे रन कर रहा हूँ मैं आज सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और क्या मैंने कोई पहले कोर्सेज लिए थे, कोई मेंटोरशिप ली, मैं पहले की जॉब करता था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, या मैंने डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे यूट्यूब पे कमेंट किया है, क्वेश्चन पूछा है, मुझको पर्सनल इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा है कि आप प्लीज़ अपनी लाइफ की स्टोरी बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया, आपने कौन कौन से कोर्सेज लिए, मेंटोरशिप्स ली, या फिर आप डायरेक्ट जॉब कर रहे थे कहीं पे, या फिर आप कहीं आप जॉब कर रहे थे, या फिर आपने डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी। तो प्लीज़ सब कुछ बताइए स्टेप बाय स्टेप मुझे, ताकि वो लोग रिलेट कर सकें, समझ सकें कि कैसे मैंने किया। वो लोग जानना चाहते हैं मेरे फेलियर्स, मेरे स्ट्रगल्स। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, और काफ़ी सारे सीक्रेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे लाइफ में स्ट्रगल्स रहे हैं, जो मेरे लाइफ में फेलियर्स रहे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कैसे मैंने एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सेटअप किया है, टीम बिल्ड मैंने कैसे करी, मेरा पहला क्लाइंट कौन सा था, कौन से निश में था, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो पेन और पेपर को लेके इस वीडियो को पॉज करिए, पेन और पेपर उठाइए और कुछ पॉइंट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग, पावरफुल चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, जो आपको आपकी लाइफ में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आप सेटअप कर रहे हो या फ्रीलांसर हो, तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। आप रिलेट कर सकते हो मेरी चीज़ों से, और अपनी लाइफ में, अपने करियर में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, वीडियो लंबा होने वाला है, आराम से बैठिए, आराम से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कोई शॉर्ट नहीं है, क्विक नहीं है। और मैंने जब स्टार्ट किया था 2017 में, मैं तब से आपको बताने वाला हूँ आज की डेट तक, और आगे मैं क्या करने वाला हूँ वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो मैंने सारी चीज़ों का यार नोट्स बना लिया, क्योंकि 5 साल 4 साल पहले कुछ चीज़ों को याद करना, एक साथ बताना बिना किसी लिखे हुए, तो थोड़ा सा आसान नहीं है मेरे लिए। बट मैंने सारी चीज़ों को लिख के रखा है ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो, और ट्रांसपेरेंट होकर मैं आप सबके साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकूं, सब कुछ आप जान सकें कि क्या लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, कैसे स्टार्ट किया जाता है, घर में सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने 2 बार कॉलेज ड्रॉप आउट किया है। जी हाँ, मैंने 2 बार कॉलेज ड्रॉप आउट किया है। मैंने कोई सच मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है। मैंने ट्वेल्थ पास होने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, मल्टीपल चीज़ें करी, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब सारी चीज़ें मैंने करी हैं। और वही सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फैमिली में कौन कौन से स्ट्रगल्स आते हैं, वो सब कुछ बताऊँगा मैं आपको। तो स्टार्ट हुआ था यार 2017 में, जब मैंने अराउंड अपना स्कूल मैंने पास आउट किया था। मैंने जो स्कूलिंग थी मेरी अच्छी स्कूल से थी यार। मैं पीसीएम से पास आउट हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बट फिर भी मुझको बीटेक उटेक नहीं करना था, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे अपनी एबिलिटीज़ पता थी। मुझे पता था यार मैथ्स वैथ्स मुझे समझ में नहीं आती। मैं पिछले 4-5 साल में 10th और 12th को छोड़ के कभी मैं मैथ्स में पास नहीं हुआ। तो मुझको अपने 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस पता था, वो चीज़ मुझको कितना समझ में आती वो भी पता था। तो उसके बेस पे मैंने डिसीजन लिया था यार कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वो चीज़ करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स का जो पैसा होगा, जो पैसा लगेगा, वो एक हिसाब से वेस्ट हो जाएगा। बीटेक या फिर ऐसा कुछ साइंस से रिलेटेड मैंने कोर्स कोई करने को नहीं सोचा और ना ही डिसीजन लिया। फिर मैंने बीए के लिए अप्लाई कर दिया था एक कॉलेज से, क्योंकि घर वालों का थोड़ा सा ऐसा एक प्रेशर था कि मुझे यूपीएससी करना है, और मेरे दिमाग में भी उस टाइम थोड़ा सा आ गया था। मैंने बीए में एनरोल कर लिया था एक कॉलेज में जो मेरे घर के थोड़े से पास में था। बट 5-6 महीने जाने के बाद फिर यार मुझको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया था। अब ड्रॉप आउट होने के बाद यार उस टाइम कुछ भी करने को नहीं था। बट हाँ, मैं बहुत सारे से वीडियोस देखता रहता था बिजनेस रिलेटेड से, विवेक बिंद्रा हो गया, संदीप महेश्वरी का वीडियोस हो गया, तो बहुत सारा मैं देखता रहता था। तो थोड़ा माइंड वैसे डेवलप होता जा रहा था कि कुछ नया करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है। तो इसलिए मैंने सोचा उस टाइम की जॉब करते हैं, क्योंकि उस टाइम जब मैंने करने के लिए सोचा, कुछ करने को था नहीं मेरे पास, इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई बिजनेस सेटअप कर पाऊँ, मैं बिजनेस करने लगूँ, ठीक है, ना ही कोई ऐसी स्किल थी मैं जिसको सेल करके कुछ पैसे अर्निंग कर पाऊँ। तो उस टाइम मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने डिसीजन लिया कि यार एक्सपीरियंस के लिए, समझने के लिए कि चीज़ें काम कैसे वर्क करती हैं, इस वर्ल्ड में कैसी चीज़ें फंक्शन करती हैं, तो इसके लिए मैंने फिर एक जॉब ले ली। और वो जॉब मुझे कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू मिली थी, जहाँ मुझे 1,000-1,500 रुपये तब के टाइम देने पड़े थे। और जब मैं उस जॉब में करने गया तो मुझे पता चला यार कि वहाँ पे आपकी सैलरी नहीं मिलेगी,
वहाँ पे आप जितने सिम सेल करोगे उस हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। जी हाँ, आप आज के टाइम जो भी 4-5 बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं उसमें से एक कंपनी थी जहाँ मैंने कॉल सेंटर में जॉब करी। उसमें मुझे दिन के 100-200 कॉल करके सिम सेल करने थे। जितने भी सिम सेल होते हैं उस पे एक फिक्स्ड कमीशन था जो मुझे मिलता था। तो वहाँ मैंने 2 महीने अराउंड जॉब करी। 2 महीने करने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। अराउंड मुझे वहाँ कुछ से सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये ही मिले थे, जो कि काफ़ी कम थे और काफ़ी बोरिंग भी था। ठीक है, तो उसको मैंने फिर छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद फिर मैंने 4 से 5 महीने बाद एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब करी। वो ट्रैवल एजेंसी की जॉब जो मुझे कहीं से जानने वाले थे मेरे, उन्हीं के थ्रू मिल गई और मैं जाके वहाँ जॉब करने लगा। वहाँ की सैलरी थोड़ी ठीक ठाक थी, अराउंड 8-8 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से, और मैं वहाँ जॉब कर रहा था, चीज़ों को सीख रहा था। अब स्टार्टिंग मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यार। स्टार्टिंग में वहाँ नई नई चीज़ें थी, वहाँ कॉलिंग करनी थी, ट्रैवल के पैकेजेस बनाते थे, अलग अलग डेस्टिनेशंस के बारे में समझना था, लोगों से कॉल पे बात करना था, उनको थोड़ा कन्विंस भी करना था। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, करने में मज़ा आ रहा था। एक नया कुछ मैं सीख रहा था, एक नया वर्ड में देख रहा था कि यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी। तो वहाँ के जो ओनर होते थे उनके साथ मैं काफ़ी इंटरेक्ट करता था, उनके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करता था, नए नए मार्केटिंग के आइडियाज़। ठीक है, तो मैं कई बार ऐसे फील्ड पे भी निकल जाता था, कुछ भी मार्केट करने के लिए, किसी के पास भी जा रहे हैं, कार्ड अपना दे रहे हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, थोड़ा चैलेंजिंग लगता था। ऐसे ऐसे करके 7-8 महीने हो गए और 8 महीने बाद मैं फिर इस टाइम बोर होने लगा यार, क्योंकि कुछ उस टाइम नया नहीं था सीखने के लिए। उसी टाइम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग MLM ज्वाइन कर लिया था। MLM मैंने खुद से ढूंढ के किया था, मैं किसी के कहने पे किसी के सपने दिखाने पे नहीं आया था। मेरा एक फ्रेंड करता था, मैं जानता था। ठीक है, वो फ्रेंड की मेरी पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी और मैं उसको काफ़ी पहले से जानता था, तो मुझे पता था कि पहले वो कैसे हुआ करता था, अब कैसा है। इन सारी चीज़ों को देख के मैंने उसी से बात करी कि मुझे ज्वाइन करना है। मैंने उससे बात करी तो अराउंड थोड़ा बहुत कम पैसे में मेरा हो गया था, 7-8 हज़ार में मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन करने के 2 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दी और मैं MLM को फुल टाइम करने लगा। स्टार्टिंग के 2 महीने में यार एक भी रुपया नहीं आया था वहाँ से, और मैं सोच रहा था यार अब आगे और कैसे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि कंटिन्यू करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस चाहिए और मैं एक भी रुपया घर से नहीं ले रहा था यार, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, मैं यहीं पे वही चीज़ टच कर देने वाला बता देने वाला हूँ कि उस टाइम आपको घर वाले सपोर्ट नहीं करते। जब तक आपको पता नहीं होता है कि आप क्या चीज़ें, आप कुछ प्रूव नहीं करते हो, तो घर वाले नहीं सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम मैं एक हिसाब से कह सकता हूँ कि आप घर वाले मना कर रहे थे, बट फिर भी मैं वो सारे काम कर रहा था और चल रहा था किसी भी तरीके से। ठीक है, तो उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई ऐसा नहीं था, और 2 महीने नेटवर्क मार्केटिंग से कोई भी पैसा नहीं आया। बट मेरा माइंडसेट उस टाइम ज्वाइन करने का ये था कि मैं वहाँ से ना बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा था। मैं वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, बात करना, ठीक है, मैं किसी को भी कहीं भी प्रेजेंट कर सकता था, चाहे कोई 5 स्टार होटल हो, चाहे कोई कहीं पे भी छोटी से छोटी जगह हो। मैं लोगों से बात करना सीख गया। वहाँ स्टेज पे हम लोग बोलते थे, प्रेजेंटेशन देते थे, तो 50-60 लोग हुआ करते थे। तो वो जो पब्लिक स्पीकिंग का एक फियर होता है, एक कम्युनिकेशन का एक फियर होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी और मैं वहाँ कुछ बहुत कुछ वहाँ से सीखने लगा। काफ़ी टाइम बात करने के बाद फिर 2-3 महीने बाद मुझे अर्निंग स्टार्ट हो गई और अच्छा खासा मैंने पैसे कमाए थे। फिर बाद में वहाँ से अराउंड वो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 1 साल तक कंटिन्यू उसको भी किया था, फिर उसको भी मैंने छोड़ दिया था। अराउंड कुछ 1 से 1.5 लाख रुपए मैंने कमाए थे नेटवर्क मार्केटिंग से। बट यार वहाँ की ये रियलिटी है कि पैसे मैंने कमाए, मेरे टीम में अराउंड 250 लोग थे, हार्डली 2-3 लोगों ने पैसे कमाए होंगे, नहीं तो बहुत से लोगों ने पैसे नहीं कमाए थे। और मैंने भी उतनी मेहनत नहीं करी थी बाद में जितना मैंने पैसा कमाया था, क्योंकि मेरा जो भी मतलब वहाँ का जो जैसे फ्रेमवर्क काम करता है वो अच्छा सेट हो गया था और मुझे ठीक ठाक पैसे आने लगे थे। तो आप कह सकते हो कि एक टाइम बाद मैंने कम काम किया फिर भी पैसे आए, और 1 साल बाद मैंने इसको क्विट कर दिया क्योंकि वहाँ पे भी फिर वही सेम चीज़ें हो गई थी, बोरिंग हो गया था काफ़ी। और जब ये डिजिटल मार्केटिंग मैंने स्टार्ट करी तो अराउंड मैंने वही 2019 के आसपास, 2019 के मिड में मैंने पहली बार डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना और मैंने साइट ग्राउंड के थ्रू एक डोमेन और एक होस्टिंग परचेज किया। तब के टाइम अराउंड मुझे 7-7.5 हज़ार का कुछ पड़ा था, ठीक है, 2019 में। फिर मैंने अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करी thrillholiday.com। ये एक ट्रैवल का ब्लॉग था और ये इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ट्रैवल में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था उस एजेंसी में। तो मैंने सोचा था यहाँ पे ना अलग अलग डेस्टिनेशंस को रिव्यू करेंगे, बताएंगे, ब्लॉग्स लिखेंगे। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के बाद मुझे पता चला यार अब वेबसाइट डिज़ाइन करनी है।
वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए फिर मुझको वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी थी, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि वर्डप्रेस कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे एडिटर्स डाउनलोड करते हैं, प्लगइन्स क्या होती हैं, थीम क्या होती है। तो काफ़ी सीखने के बाद, हिट एंड ट्रायल मेथड करने के बाद मुझको चीज़ें पता चली। फिर मुझे पता चला एलिमेंटोर एडिटर होता है, इसके थ्रू एडिट होती हैं, थ्राइव आर्किटेक्ट, ये सारी। फिर मैं जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा था उतना ज़्यादा मुझे सीख रहा था, ठीक है। फिर मैंने सीखते सीखते अपने एक ब्लॉग बनाया थ्रिल हॉलीडे। वहाँ पे मुझको पता चला अगर इसको रैंक करना है तो एसईओ करना पड़ेगा। फिर मैंने एसईओ सीखा और फिर मैंने एसईओ करना स्टार्ट किया। बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे तो पता चला यार कंटेंट राइटिंग भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उतना अच्छा मेरा इंग्लिश नहीं था। तो सीखते सीखते फिर मैंने इंग्लिश पे भी वर्क किया और इम्प्रूव हो गया, क्योंकि ठीक ठाक था, पता था, और हो गई बाद में चीज़ें इम्प्रूव। वहाँ पर मैंने 8 से 9 ब्लॉग्स लिखे थे अराउंड 2-3 हज़ार वर्ड्स के, जो कि मैंने पर्सनली खुद लिखा था। अमेज़ॉन एफिलिएट पे भी, अमेज़ॉन एफिलिएट से प्रोडक्ट्स भी प्रमोट किए थे। जहाँ से मैंने पहली बार प्रमोट किया था वही ड्रोन्स थे कुछ, जिस पे मैंने ड्रोन्स पे ब्लॉग लिखा था, बेस्ट 10 या टॉप 8 ड्रोन्स ऐसे करके। और वहाँ से एक ड्रोन की सेल हुई थी अमेज़ॉन एफिलिएट के थ्रू, बट वो कमीशन मुझे नहीं मिली थी, क्योंकि वहाँ पे शायद मिनिमम विड्रॉल था 1000 और मुझे कुछ 600 के अराउंड वहाँ पे कमीशन आई थी, और बाद में कोई सेल हुई नहीं। तो इस तरह से मेरा वो पहला ब्लॉग था जो कि रैंक होने लगा था। बाद में एडसेंस के थ्रू अप्रूव भी हो गया, पर कोई अर्निंग नहीं हुई, ठीक है। अमेज़ॉन एफिलिएट पे सेल भी आई, ट्रैफिक भी आता था, रैंक भी करता था। इतना ट्रैफिक नहीं आता था कि एडसेंस के थ्रू अच्छा खासा पैसा आए, बट हाँ ट्रैफिक आता था। तो आप ये कह सकते हो कि सारी चीज़ें दिखती थी, हो रही हैं, बट वहाँ से कोई मुझे एक्चुअल अर्निंग नहीं हो रही थी। फिर इस तरह से करके मैं बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा था। मैंने और भी ब्लॉग्स बनाए, मैंने ब्लॉगिंग पे एक नया ब्लॉग बनाया, bloggingbazaar.in करके। ये सारे अभी एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि मैं अभी ब्लॉगिंग में एक्टिव नहीं हूँ। तो इस तरह करके मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था। अब मैंने इसी के दौरान यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, जो मेरा पुराना चैनल था उसको मैंने डिलीट कर दिया अभी। मैंने कुछ कोर्सेज भी बनाए कि अराउंड छोटे मोटे 700-800 रुपीज़ के एसईओ के कोर्सेज, जो 4-5 लोग इनरोल भी हुए थे। और मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करी, मैंने ब्लॉगिंग भी करी, मैंने एसईओ भी किया। तो ये 1 साल मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बार मैं फेल हुआ, ये सारी चीज़ें होती रहीं। फिर अराउंड 2019 से मैंने 2020 तक कंटिन्यू किया है। और 20 के आसपास मुझको याद है कि मैं ना ऐसे जो भी मैं करता था अपने इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करता था, अपने फेसबुक पे शेयर करता था, स्टोरी के फॉर्म में डेली मैं स्टोरी पुटअप करता था कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मुझको याद है वहीं से किसी एक क्लाइंट ने ना, वो मुझको जानते थे बहुत पहले से, और उन्होंने मुझको अप्रोच किया कि आप मेरी प्लीज़ वेबसाइट बना दीजिए, कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। मैंने बोला यस। उन्होंने कहा मुझे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना दीजिए। तो मैंने भी सोचा यार बना देते हैं और देखते हैं कोई, वैसे भी मैंने अर्निंग के लिए पूछा नहीं, तो उन्होंने वो बोला, और मेरे पास थीम पड़ी थी, उन्होंने होस्टिंग डोमेन दिया मुझे, परचेज करके मैंने बना दिया। तब के टाइम उन्होंने पहली बार मुझे पे किया था 3000 रुपीज़, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। और मुझको वो 3000 रुपये सच में यार बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट चलो एक स्किल मैं सीख रहा था, और मैं उसको किसी को दे के वो मुझे 3-4 हज़ार रुपये दे रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनको भी वो वेबसाइट काफ़ी पसंद आई, क्योंकि मैं साल भर से इतना कुछ सीख चुका था, कैसे बनानी है पता है। फिर इसी तरह से एक दूसरे बिज़नेस के लिए मैंने काम किया। वो बिज़नेस ड्यूरिंग द पैंडेमिक उनकी ट्रैवल एजेंसी हुआ करती थी, मैं उनको जानता था। और पैंडेमिक में जब कोरोना आया था वो बंद हो चुकी थी एजेंसी, और उन्होंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मैंने उनका शॉपिफाई स्टोर, वेबसाइट डिज़ाइन और फेसबुक एड्स, ये सारी चीज़ें करी थी। तो मैंने उनसे कहा था कि आप ऐसे इन्वेस्ट कर दो और मैं फ्री में कर दूंगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनके लिए फ्री में करी थी। अब इस टाइम ये प्रोजेक्ट्स जो मुझे मिले बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, क्योंकि इन सब के थ्रू मैं सीख गया था प्रैक्टिकल करते कैसे हैं यार, ठीक है। सॉरी। और दूसरी चीज़ सेलिंग तो मुझको पहले ही आ चुकी थी, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इतना कुछ बेच चुका था, इतने लोगों को यार सेल कर चुका था कि सेलिंग तो मुझको पहले ही आ चुकी थी। मार्केटिंग तो पहले समझ गया था कि आखिर बेचना कैसे, सेल कैसे करना, वो समझ चुका था पहले उसके फंडे, ठीक है। बात रही डिजिटल मार्केटिंग की, स्किल्स भी आ चुकी थी, कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ गए। फिर जो क्लाइंट मुझे पहली बार उन्होंने वेबसाइट बनाई थी, उनके थ्रू मुझे 2-3 क्लाइंट्स और मिले, और वहाँ से मुझको कुछ प्रोजेक्ट मिले। अब ये कौन से क्लाइंट थे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये एक DTH एक निश है, ठीक है। DTH आज जो प्रोडक्ट होता है जैसे कि टाटा स्काई, एयरटेल DTH, ये सारी चीज़ें इसके क्लाइंट थे। तो ये एक अपने आप में एक अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं किसी और वीडियो में कवर करके बताऊंगा कि ये इस निश के क्लाइंट कैसे लिए जाएंगे, क्योंकि इस टाइम ना मेरे पास
3-4 महीने बाद इसके 10 से 12 क्लाइंट्स हो गए थे और मैं महीने का लाख रुपए आराम से कमा रहा था। मतलब कि कैसे, जब मैंने उनके लिए फ्री में वेबसाइट डिज़ाइन करी, फिर उनके लिए थोड़े बहुत फ्री मैंने गूगल एड्स भी चलाए, उनको काम मुझे पसंद आया, उन्होंने बाकी अपने सेम लोगों को जो ऐसा बिजनेस कर रहे थे पूरे इंडिया में, उससे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मैं उनके लिए काम करने लगा। मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था उस टाइम कि कैसे काम करते हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करते हैं। और उन्होंने मुझे 10-12 क्लाइंट दिला दिए थे 4 से 5-6 महीने के पीरियड में, और मैं ठीक ठाक पैसा उस टाइम कमाने लगा था। बट ये जो टाइम था, ये मुझे लगा कि धीमे में इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि एक ही निश के मेरे पास सारे क्लाइंट थे और वो निश में काफ़ी ज़्यादा यार टेंशन रहती है, लीड्स के लिए बहुत परेशान करते हैं वो लोग और बाकी सारी चीज़। तो आप लोग चाहो तो इस निश में काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस निश का मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ऐड अकाउंट्स दिखाऊँ, कैसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि इस निश में अब मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, अब मैं काफ़ी अलग अलग निशेस में काम कर रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर रहा हूँ। बट आप चाहते हो कि इस निश में क्लाइंट आपको मिले, क्योंकि अभी भी क्लाइंट हैं, पैसा है, बट रिजल्ट बहुत मांगते हैं वो लोग और बहुत परेशान भी करते हैं थोड़ा सा। बट फिर भी आप काम करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको इस निश के क्लाइंट का सारे ऐड अकाउंट्स दिखाऊंगा, कैसे क्लाइंट को ढूंढना है मैं बताऊंगा, और कैसे उनको क्लोज करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। आप पक्का 2-3 क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। और अगर कोई यहाँ पे न्यूबी है तो आप फ्री में काम उनको करो, थोड़ा क्रेडिट उठा लो और ठीक है, मतलब समझ लो ना आप क्या करना चाहोगे, आप पोर्टफोलियो आप बना सकते हो अपना। ठीक है, तो कमेंट करके बताना अगर चाहिए ऐसे वीडियो। तो फिर मैंने स्टार्ट किया यार उस टाइम काम करना, और मुझे पहला वहाँ से गूगल एड्स के कुछ क्लाइंट्स मिल गए थे जहाँ से मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा था। अब यहाँ से जो मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा, मैं अब यहाँ पे कुछ पॉज लेके कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ अपने लाइफ में, जो मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द ड्यूरेशन जब मैं सीख रहा था, तब मैंने सिर्फ एक ही कोर्स किया है अभी तक, एक ही पेड कोर्स लिया है। वो पेड कोर्स था SEO से रिलेटेड, बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। वो पेड कोर्स था SEO से रिलेटेड और वो उसको 4-5 हज़ार रुपये का मिला था, जिसको मैंने किया था। और उसके बाद मैंने ऐसे कोई कोर्स नहीं लिया यार, कोई फेसबुक गूगल एड्स का कोर्स नहीं लिया, सब प्रैक्टिकल सीखा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने लोग पूछ रहे थे कि मेंटोरशिप कोर्सेस, तो हाँ मैंने एक कोर्स लिया था, वो कोर्स SEO का था, जिसके थ्रू ही मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें सीख गया था, क्योंकि उसी में एज अ बोनस फेसबुक एड्स था, ईमेल मार्केटिंग थी, कॉपी राइटिंग के थोड़े बहुत टॉपिक्स थे। तो वहाँ से मुझे समझ में आया था, मैंने और चीज़ें एक्सप्लोर करके सीख गया। तो वो एक कोर्स ही था लिया, और कोई मेंटोरशिप नहीं ली और कोई पेड प्रोग्राम नहीं लिया, क्योंकि इतना पैसा था नहीं यार कि इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो जितना पैसा था उसको इन्वेस्ट कर दिया। 2,500-3 हज़ार रुपये खुद के लगाए, 2,500 हज़ार रुपये कहीं से मांगे थे उस टाइम मैंने, और किसी तरह से वो कोर्स परचेज किया था। तो इतना पैसा था नहीं कि मेंटोरशिप कोर्सेस में इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक कि जब मेरे पास 8-10 क्लाइंट हो गए थे तब क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। अराउंड मेरे पास 8 से 10 क्लाइंट्स थे यही सेम निश में जो मैंने आपको बताया, और मैं अराउंड 80 से 70-80-90 हज़ार रुपये महीने का मैं कमा रहा था उस टाइम। प्रॉब्लम उस टाइम ये थी कि ये सारे क्लाइंट एक ही निश के थे, और ये निश बहुत फ्लक्चुएटिंग होती थी, कभी भी वो क्लाइंट जा सकता है, कभी भी आ सकता है, मतलब बिजनेस मेरा स्टेबल नहीं था। तो मुझे उस टाइम एक प्रॉब्लम थी कि मुझे चाहिए था बिजनेस किसी दूसरे निश के, दूसरे मतलब इंडस्ट्री के लोग चाहिए थे, और मुझे मिल नहीं रहे थे। मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं मिले। फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया BNI, जिसका हाल में ही मैंने एक वीडियो डाला है जो मैंने प्रेजेंटेशन दी थी वहाँ पे। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जानना है तो प्लीज़ आप वीडियो सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे BNI क्या है। वो बेसिकली यहाँ लखनऊ में जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने वो चीज़ स्टार्ट कर दी, मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, और उस टाइम मैंने कुछ थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे यार अपने लिए, और वहाँ से फिर मैंने उसकी मेंबरशिप परचेज कर लिया, और उनको 40-45,000 की मेंबरशिप पड़ी थी, 40,000 के आसपास। और 40,000 की मेंबरशिप को लेने के बाद मुझको वहाँ से कुछ बिजनेस मिलना स्टार्ट हो गया। मुझे पहला दुबई का क्लाइंट मिला, वो इंडियन ही थे, मतलब यहीं लखनऊ के थे, बट उनका दुबई में बिजनेस हुआ करता था। फिर मुझे बहुत सारे लोग मिलने लगे, अलग अलग निश के, इंटीरियर डिजाइनर्स, बाकी सारे। इसके थ्रू फिर मैंने बहुत रेफरल के थ्रू क्लाइंट मिला मुझे यार। फिर मुझे दुबई में भी मिले, सिंगापुर में भी मिले, US UK के भी क्लाइंट्स मिले इसी BNI के थ्रू। अब यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि मुझे इस टाइम जब ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, दूसरे क्लाइंट भी थे, आ भी रहे थे, बट सारे क्लाइंट्स आ रहे थे मेरे रेफरल के थ्रू। मतलब मेरे पास कोई यार मार्केटिंग का मॉडल नहीं था। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए,
क्योंकि ऐसा होता था रेफरल में कि किसी मंथ 2-3 क्लाइंट आते थे, 4-5 आते थे, किसी 2-3 महीने क्लाइंट नहीं आते थे, ठीक है, बट क्लाइंट जा तो सकते थे और कुछ एक तो जाते भी थे कि जैसे किसी का बिजनेस ही शट डाउन हो गया, किसी की वन टाइम वेबसाइट बनानी हुई तो वन टाइम काम हुआ। तो कोई मार्केटिंग का पर्सनल मॉडल नहीं था, कोई लीड जनरेशन का कोई तरीका नहीं था। फिर मैंने अभी जल्दी में ही 6-7 महीने पहले कुछ तरीके निकाले, से ईमेल मार्केटिंग। अब हम लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी क्लाइंट क्लोज कर रहे हैं। लिंक्डइन मार्केटिंग जो मैंने अभी आपको शेयर किया है वीडियो में कुछ दिन पहले, और उसके थ्रू भी हम क्लाइंट्स हम लोगों ने अच्छे खासे क्लोज किए हैं। कुछ मैंने छोटे मोटे वेबिनार्स करने स्टार्ट कर दिए बिजनेस ओनर्स के साथ में, जहाँ पे मैं उनको फ्री में कुछ गाइड करता हूँ, फिर मैं अपने सर्विसेज को पिच करता हूँ। ये कुछ मैंने मार्केटिंग के फनल्स निकाले। तो प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने कैसे सॉल्व करी वो आपको बताया। प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने सॉल्व करी और नए नए मार्केटिंग मॉडल से। अब मेरे पास एक क्लाइंट का फ्लो है, मुझे पता है कि मैं इतनी मार्केटिंग करूँगा तो इतने क्लाइंट्स इस महीने आएंगे, इतने रेफरल्स के थ्रू आएंगे, तो ठीक है। अभी बिजनेस मेरा स्टेबल है। ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है रिटेनर क्लाइंट्स पे, ठीक है। और थोड़ी सी नॉइज आ सकती है क्योंकि यार बाहर बारिश हो रही है। तो अभी हम लोगों का ज़्यादातर फोकस रहता है रिटेनर क्लाइंट्स पे, वो क्लाइंट जो मुझे हर महीने एटलीस्ट 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये पे कर सकते हैं, क्योंकि वन टाइम पे उतना फोकस नहीं करते हैं। ज़्यादातर आप देखते हो कि इंडस्ट्री में लोग वन टाइम पे बहुत फोकस करते हैं, लाइक फनल्स एंड ऑल पे, बट हमारा मेन फोकस होता है रिटेनर पे, इसीलिए ठीक ठाक स्टेबल है यार। और इस टाइम जो प्रॉब्लम थी टीम बिल्डिंग की, बाकी सारी चीज़ें वो सॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने भी अच्छे खासे लोग हायर किए हैं। ये लोग आपको इंटर्नशाला से मिल जाएंगे, या फिर आसपास आपके जो डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट से आप पता करिए। अगर कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है तो उनसे आप बात करो, आप बोलो कि आपके बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं उनको आप हमारा इंटर्नशिप दे सकते हो, कुछ पेड इंटर्नशिप कर दो, 2-3 हज़ार रुपये आप स्टार्टिंग दे सकते हो इंटर्नशिप पे, फिर 8-10 हज़ार से सैलरी स्टार्ट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से लोगों को हायर किया। अब इस वीडियो को समअप करते हैं 1-2 मिनट में। मेरे फ्यूचर के गोल्स हैं यार कि इस एजेंसी को मुझे एटलीस्ट बहुत बड़ा बनाना है। मिनिमम 100 लोग इस एजेंसी में मेरे साथ होने चाहिए एज अ टीम, और 100 लोग अगर हैं तो एटलीस्ट उसमें से 25 से 30 लोग हैं जो एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए अर्न कर रहे हो। तो ये मेरा गोल है कि इतने सारे लोग हों जो हर कोई अच्छा अर्न करे और अच्छा खासा पैसा कमाए और अच्छा खासा बिजनेस आए, और अलग अलग कंट्रीज़ के बिजनेस आए हमारे पास। तो इस बिजनेस जो मेरा गोल है अभी, ये मैंने 2022 के लास्ट तक का गोल रखा है कि एटलीस्ट 15 टीम मेंबर्स मुझे करने हैं, और 15 टीम मेंबर्स होंगे तो प्रोजेक्ट भी आ जाएंगे यार। क्योंकि प्रोजेक्ट आने की अब उतनी टेंशन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वो मैंने प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर दी कि मार्केटिंग के फनल्स बना के, रेफरल के मॉडल्स बना के, अलग अलग तरीके के इंडस्ट्री के क्लाइंट्स ला के, तो अभी हम लोगों ने 50 से ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। तो वो प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व कर दी। अब मेन जो है प्रॉब्लम वो है टीम मुझे और बिल्डअप करनी है एटलीस्ट इस साल के एंड तक। अभी मेरे पास 10 टीम, वैसे तो मेरे पास 15 प्लस इस टाइम भी है, बट उसमें से एटलीस्ट 10 टीम मेंबर्स हैं परमानेंट है, बट कुछ पार्ट टाइम में है, कुछ इंटर्न्स हैं। बट मुझे 15 परमानेंट हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल लोग क्रिएट करने हैं अपनी टीम में नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में। तो ये मेरा गोल है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी है यार, और ये एक स्टोरी है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, तो बहुत लोग जानना चाहते थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के या फिर गूगल एड्स के कुछ सीक्रेट्स। थैंक यू सो मच।